नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क, जिनमें से कि 1 से लेकर के 240 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया है ना। तो टाइप 1 स्टार्ट हुआ है, तो चलिए आज देखते हैं उनसे आगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। कहता ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, जबकि मधु को वही काम करने में 10.08 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भागों को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना, सिंपल सा तरीका है, इसको हल कीजिए। पहले देखिए ब्रिज है तो इसको बी से दिखाएं, ये 7.2 है। और मधु को एम से दिखाएं, ये 10 ये एम दिखा, एम लिख देते थोड़ा सा फ्रेश से, है ना। ये एम हो गया, ठीक। ये 10.8 है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, इसको हल कीजिए। तो इसका दशमलव डिलीट कर लेता हूँ 10, इसका दशमलव डिलीट कर लेता हूँ 10। दूस कटाएगा 5, इसको दूस कटाएगा 36 हो जाएगा, इसको दूस कटाएगा 5, इसको दूस कटाएगा तो 54 हो जाएगा, ताकि एलसीएम थोड़ा सा आपका ईजी हो जाए। अब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 36 छोटी 18, यानी कि 108 ही आ जाएगा। अब देखिए 36 के टेबल में 108 तीन बार में 3 गुना 5 कीजिएगा तो हो जाएगा 15, क्योंकि नीचे में 5 है, ये कल्टी होकर के मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। और फिर 4 से 54 से 102 बार में 2 गुना 5 तो 10, ये हो गया इफिशियंसी। यानी एक दिन में ब्रिज जो है कि 15 कम करता है और मधु जो है कि एक दिन में 10 कम करता है। ये हो गया। आपसे पूछा क्या, कहता है कि इतना, तो एक साथ कम करने में, तो एक साथ कीजिए 15 10 हो जाएगा 25, तो ये 25 हो गया। यानी कि जो पूछा एक साथ पूछा तो एक साथ का एफिशिएंसी से भाग दीजिए टोटल में, क्योंकि दिन का फॉर्मूला देखिए, समझिए दिन का फॉर्मूला आता है टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी। इफिशिएंसी उसका जिसका पूछा जाता है, तो दोनों एक साथ, तो दोनों एक साथ 25 से डिवाइड कर दिया। अब आगे देखिए कंडीशन क्या बढ़ाया, कहते एक साथ कम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट कर पाता है। यानी का मतलब गुना, यानी इसका जो है ना 5/6, तो इसका मतलब गुना 5/6 कर दीजिए, ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे, ये अब आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसको कटाइएगा तो 5 से कटाइएगा तो 5 बार में, 2 से कटाइए तो 3, ये सीधा 3 से कटा लीजिए, 6 से कटा लीजिए। देखिए 6 का 6 से कटाइए, 6 से 6 का 6 बचा 4 यानी 48, तो 6 7 42 6 48, 18 बार में 5 से भाग दीजिएगा, 5 3 15, 18 में 5 से भाग दीजिएगा, बचेगा आपका 3, 5 6 30, 3.6, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो कि हल कर लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझिएगा। कहता है एक कार्य को समाप्त करने में अंकित, बालाजी और चंदू द्वारा मिलकर लिए जाने वाले समय के बराबर जो कि समय लेता है, यानी समय के बराबर समय लगता है, सबका समय बराबर है। कहता अंकित और बालाजी एक साथ मिलकर कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, चंदू अकेला इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बालाजी अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना, थोड़ा सा इन्होंने घुमाया, बस आपको ये समझना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए क्या पॉइंट है। कहता है कि देखिए बालाजी, कहता अंकित, बालाजी और चंदू द्वारा मिलकर, कहता अंकित है, अंकित को यहाँ पे दिखा रहा हूँ ए से, और बालाजी है बी से, और प्लस चंदू है सी एच से। कहता अंकित कोमा दे दिया, बालाजी और चंदू यानी दोनों मिला है, अंकित अलग है, बालाजी और चंदू अलग है, द्वारा मिलकर लिए जाने वाले समय के बराबर, यानी दोनों आपका जो समय ले रहा है, दोनों का जो समय है वो सेम है, ये बोल दिया, ठीक है। कहता अंकित और बालाजी एक साथ मिलकर काम किया, यहाँ काम दिया गया दोनों का, उधर समय बराबर दिया गया, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूलिए। अंकित और बालाजी मिलाए, अंकित को ए से डिनोट कीजिए, बालाजी को बी से डिनोट कीजिए, दोनों मिलकर के 10 दिन लगा, यानी 10 दिनों में कोई काम को समाप्त किया। फिर कहता कि चंदू अकेला सी एच से दिखा, ये चंदू अकेला बोला 15 दिन, नहीं बोला 15 दिनों में कर सकता, तो बालाजी अकेला इस कार्य को कितना दिन में, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ से पहले इसको हल कीजिएगा, तो 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा, 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा, एलसीएम कितना 30 हो जाएगा ना, तो अच्छा इसी कलर रहने थे, 10 15 का एलसीएम 30, 10 कम 30 3 बार में, 15 कम 30 2 बार में, ये हो गया आपका इफिशियंसी, है ना, कि एक दिन में ये दोनों मिल करके 3 काम करता है और चंदू अकेला एक दिन में 2 काम करता है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि चंदू सी एच, ये बालाजी इधर है ना, बालाजी चंदू अकेला, सुनिए
यहाँ बालाजी और ए से आपका क्या होता है अंकित, ये दोनों मिलकर 3 काम, चंदू अकेला यहाँ पे 2 काम कर रहा है। ये वाला प्रोसेस आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, नहीं कन्फ्यूज होना चाहिए कोई। अब देखिए ध्यान से समझिए, दोनों मिला दीजिए, यानी ये दो सबको साथ में कम कराइएगा, 3 2 5 है, यानी कि अंकित बालाजी चंदू मिलाइएगा तो टोटल एक दिन में 5 कम हो रहा है, 30 कम करना है। तो 5 से भाग दे दीजिए, 30 कम करने में 6 दिन लगे, क्योंकि एक दिन में 5 कम कर रहा है तो सब मिल करके, तो 6 दिन में क्या कर देगा, वो जो भी काम है उसका समाप्त हो जाएगा, है पूरा हो जाएगा समाप्त। अब देखिए कहता है यहाँ पे दे दिया गया अंकित, देखिए कहता है एक कार्य को यहाँ पे, अब ये हो गया 6 दिन, ध्यान में रखें 6 दिन में जो भी काम 30 काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, अब थोड़ा सा इस पे आते हैं साथियों, थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला कलर, यानी ए और बी और ए बराबर बी प्लस सी, देखिए दोनों बराबर है। अगर हम बोले ए को 1 काम दीजिएगा तो बी सी भी 1 काम वो करेगा, है ना, ये दोनों आपस में बराबर। अगर बोलेगा इधर 5 तो इधर भी 5, फिर कट करके बात तो वही पड़ेगा, एक ही आएगा। अगर ये ए 10 करता तो ये बी सी मिल करके भी 10, तो ये दोनों कट करके वही हो जाता। तो हम कह सकते हैं ये दोनों, है ना, अगर हम मान लिए ए जो है कि 1 काम किया है और बी भी एक दिन में क्या क्या 1 काम किया, है ना, तो टोटल कितना हो गया 2 काम, यानी कि एक दिन में 2 काम हो रहा है, ठीक है। तो 6 दिन में कितना काम होगा ये बताइए। ए एक दिन में 1 काम किया, बी और सी यानी चंद्रू, यानी बी से आपका बालाजी और चंदू मिल करके भी एक दिन में 1 काम किया, तो एक दिन में हो गया टोटल 2 काम। तो यहाँ पे देखिए 6 दिन लगा है काम करने में, ठीक है। सब अगर ए बी और सी एच दोनों मिल जाए, अंकित बालाजी और चंदू मिल गया तो 6 दिन में काम कर दिया। तो हम कह सकते हैं भाई एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 दिन में कितना कम करेगा, आप ही सब बोलिएगा सर जी 2 से गुना कर दीजिए, तो 6 दिन में 12 कम करेगा, यानी एक दिन में 2 काम तो 6 दिन में 12 कम, ये 12 वर्क हुआ टोटल। सब मिल करके अंकित बालाजी और चंदू मिल करके जो है कि 12 कम हुआ। अब देखिए हमें अगर अकेला निकालना है, समझिए अकेला अगर ए का निकालना है ना, तो 1 से भाग देंगे, क्षमता है ना, इफिशियंसी एक दिन में 1 कम करता है तो वही 1 से डिवाइड करना है। या फिर हमें बीसी का भी निकालना अकेला, तो 1 ही से भाग देंगे तो बीसी अकेला हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है भाई कि बीसी बी और सी, यानी कि बालाजी और चंदू मिलेगा तो भी बीसी एक दिन में बस उतने 12 कम करेगा, या फिर अकेला ए मिलेगा तो भी क्या होगा 12 कम होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अकेला, यहाँ पे देखिए चंदू जो अकेला कहता है, चंदू अकेला 15 दिन लगाता है, चंदू अकेला यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ डायरेक्शन, है ना, 15 दिनों में कोई काम करता है। और यहाँ पे देखिएगा अगर बी और सी यानी कि बालाजी और चंदू मिलता है तो 12 दिन लगता है कंप्लीट, कितना लगेगा 12 दिन, और यहाँ पे लग रहा है 15 दिनों में समाप्त कर रहा है एक काम को। अब मैं कह सकता हूँ 15 12 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 60 एलसीएम, तो 15 का मैं 60 4 बार में 15 से भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिए 5 बार में, यानी कि अब ये इफिशियंसी निकला एक दिन में चंदू 4 काम करता है, बालाजी चंदू मिलकर के 5 काम करता है। तो बालाजी का सिर्फ स्पेशल अगर इसका पता करें तो एक दिन में 1 काम कर रहा है, ये फंडा है। बालाजी स्पेशल एक दिन में, क्योंकि चंदू यहाँ दिखे, ये जो 5 काम है इसमें बालाजी और चंदू दोनों है, तो चंदू का है, तो चंदू मिल के दिखे, चंदू यहाँ पे 4 काम कर रहा है, तो यार टोटल बालाजी चंदू मिल के 5 काम है, तो बालाजी का तो होगा ना 1 काम, है ना, तो ये हो गया 1 काम, यानी एक दिन में ये 1 काम करता है, तो 1 काम करता है, टोटल 60 काम करवाना तो 60 दिन लगेगा। तो इसको इसी प्रकार से भाग दे, 60/12 1 कीजिएगा तो 1 से 60 भाग दीजिएगा 60 हो जाए, यानी कि 60 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 कैरेक्टर। यहाँ पूछ दिया भाई बालाजी अकेला इसी कार को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो 60 दिन। तो इतना जो ताम झाम के, तो ये बालाजी ओरिजिनल में एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये चीज़ ज्ञात करने के लिए ताम झाम के, ठीक है भाई। तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते 43 नंबर 243 है ना, कथा कि गरिमा और उसकी बहन मिलकर अपने घर की दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकती है। यदि गरिमा अकेले काम करती तो उसे 81 दिन लगते। तो दोनों एक साथ पेंट करना शुरू करती है, लेकिन गरिमा की बहन को काम पूरा होने से 9 दिन पहले छोड़ना पड़ता है। तो बहनों को अपना घर पेंट करने में कुल कितने दिन लगेंगे ये बताना, ठीक है। तो गरिमा है, तो गरिमा को जी से दिखा देता हूँ, गरिमा को जी से,
उसकी बहन को बी से, ठीक है। तो गरिमा और उसकी बहन मिलकर कर रहा है, दोनों को मिलाइए, गरिमा प्लस उसकी बहन मिलकर क्या, तो 45 दिन लगा। फिर कहता कि 81 दिन लगता है को, यदि यदि गरिमा अकेले करता, यानी गरिमा अकेले करता तो 81 दिन लगता। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए, उसके बाद काम कीजिए जो भी करना है। तो 45 और 81 का एलसीएम की अगर बात किया जाए तो एलसीएम होगा 405। तो 45 के पहरा में 405 की बात किया जाए तो 9 बार में है। 81 के पहरा में 405 की बात अगर किया जाए तो 5 बार में है। कि एक दिन में गरिमा और उसकी बहन मिलकर के 9 काम करता है, सिर्फ गरिमा एक दिन में 5 काम करता है ना। अगर हम बोले उसकी बहन कितना काम करेगा तो ये है गरिमा, ये है उसकी बहन। तो गरिमा एक दिन में 5 काम, टोटल मिलकर के 9 काम हुआ, तो उसकी बहन एक दिन में 4 काम करता है। आगे का क्वेश्चन कहता है लेकिन गरिमा की बहन जो है को काम पूरा होने से 9 दिन पहले छोड़ना पड़ता है। इसको छोड़ाना है, साथ साथ कराइए, जो छोड़ के भाग रहा है उसको छोड़ाना है भाई, उसको कराना है। तो एक दिन में उसकी बहन 4 काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम करता है, तो बोलेगा 9 चौके 36। तो ये 36 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तब हो गया 441। अब दोनों बहन प्रेजेंट में है, तो जो है कि 441 कम हुआ, दोनों बहन काम किया तो 441 कम हो रहा है। कहता तो बहनों को अपना घर पेंट करने में कुल कितने दिन लगेंगे, तो भाई कुल कितना दिन लगेंगे ये हमको बता देना है। तो बहन दोनों मिलकर गरिमा और उसकी बहन है, तो टोटल 9 दिन लग रहा है ना, तो ये 9 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि भाई दिन निकालने के लिए ही फार्मूला होता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, जिसका एफिशिएंसी पूछेगा उसी का। दोनों बहन का एफिशिएंसी पूछा, तो दोनों बहन गरिमा और उसकी बहन मिलकर के एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो ये 9 से डिवाइड कर दिए, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, बचेगा आपका अच्छा 8, 8 81, 9 9 81 नहीं 49 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाए। कुल कितने दिन लगेंगे, 49 दिन। क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से आपको बनाना है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधा ऊपर है आधा नीचे, इसको पहले सही कर लेता हूँ। चलिए आइए 44 नंबर हो गया। अब 44 समझिएगा। कर ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लगता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। तो यदि बी और सी 7 काम करे तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो यहाँ पे ए अकेला काम करता है, किसी काम को 6 दिन लगता है, बी अकेला करता है काम को तो 8 दिन लगता है। यहाँ तक तो संतुष्ट है कि नहीं है। अब आगे देखिए क्या करता है, कहता सी उस काम को पूरा करने में, कहता सी उस काम को पूरा करने ए और बी मिला दो, कहता सी जो काम करता है तो ए और बी द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर, यानी जो टाइम है ना, टाइम है ये दोनों का टाइम क्या आपस में बराबर, ये बोले दिया गया। यानी कि जो ए प्लस बी मिल के होगा जिसकी जितना टाइम उतना टाइम सी का है। ठीक है भाई। तो बराबर समय लेता है, तो बी और सी एक साथ पूछ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, जो कर्तव्य बनता है वो कीजिए। 8 6 का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा हो जाएगा 24। ठीक है भाई। 8 6 का एलसीएम कितना जाएगा 24, 6 कम 24 4 बार में, 8 कम 24 3 बार में। ये हो गया एक दिन में, यानी एक दिन में जो काम करने, एक दिन में जो काम करता है 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है ना। कितना करता है, काम करने की क्षमता 3 है। यहाँ पे दोनों को अगर मिला दीजिएगा तो हो जाएगा 4 3 7। तो सी की अगर बात किया जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा सी, क्योंकि यहाँ बोला ए और बी, जो भी ए और बी अगर मिला दीजिए, यहाँ देखिए बोला ए और बी द्वारा 7 कम करने में जितना भी समय से 7 कहता ए और बी द्वारा 7 कम करने में लिए गए समय के बराबर। तो ए बी जितना भी कम करता है उतना कम बोल रहा है सी करेगा, तो ए बी मिला दीजिएगा दोनों कम तो 7 कम होगा, सी अकेले वो 7 कम कर रहा है। ठीक है भाई। तो एक दिन में या 4 काम तो है ना, ए बी मिलकर ए अकेला 4 काम, बी अकेला 3 काम और सी अकेला 7 काम करता है एक दिन। तो समय दोनों को बराबर है ना, तो इसलिए यहाँ पे ए बी मिला दीजिए तो सी अकेला हो गया 7। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा बी और सी एक साथ काम करेगा, तो बी और सी मिलाइएगा तो हो जाएगा 10, बी सी मिलाएगा 10 तो टोटल कम है 24। एक दिन में बी सी मिलकर 10 कम करेगा, 24 कम करने में कितना दिन लगेगा, 10 से भाग दीजिए, 2 कटेगा 5, 2 कटेगा 12, भाग दीजिए 5 दूना 10, बचेगा शेष 2/5, यानी 2.2/5 दिन, 2.2/5 दिन, यानी कि 2.2/5 दिन। ऑप्शन में देखिए थोड़ा सा त्रुटि हुआ है। ठीक है, या तो 12/5 12/5 है, देखिए 12/5 है, ये पूर्णांक है 12/5 दिन।
क्योंकि 12/5 दिन, यहाँ ऑप्शन दिया गया देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो नहीं कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 12/5 दिन 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 245 नंबर क्वेश्चन। तो एक्स किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, वाई उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो देखिए एक्स कोई काम को 8 दिन में कर रहा है, वाई कोई काम को 10 दिन में कर रहा है। 7 बोला तो एलसीएम लीजिए, 10 8 का एलसीएम हो जाएगा 10 चौके 40, 8 कम 40, देखिए 5 बार में 10 कम 40 4 बार में, तो एक दिन में एक्स 5 काम करता है, वाई एक दिन में 4 काम करता है। दोनों 7 बोल दिया तो 5 4 9, तो ये 9 से डिवाइड कर दिया तो 9 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 40/9 हो जाएगा, यानी कि इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 9 चौके 36 बचा 4, यानी 4 पूर्णांक 4/9। ऑप्शन नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं 3 करेक्ट हो जाएगा 45 का। क्लियर है, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 246 नंबर। कहता 40 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 36 आदमी कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ये दिन और कार्य आदमी वाला को हमने एक फार्मूला बताया था कि W1/W2 बराबर M है तो M1, और दिन है तो D, और अगर घंटा है तो घंटा भी गुना में रखें बटे M इधर 2 × D2, यही फार्मूला बताया था। कहता 40 आदमी तो मैन के स्थान पर 40 लिखना है, 6 दिन तो 6 दिन लिखना। कहता कि 40 आदमी किसी काम एगो है, ठीक है, तो एगो काम है कितना दिन, कहता उसी काम कहता भाई एक के काम है तो दोनों आपस में बराबर हो जाए। कहता 36 आदमी 36 हो गया तो कहता कितने दिन, तो भाई x दिन कौन नहीं करें। कटाया 6 के 36, 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा 2 3, 2 से कटाएगा तो 20, 3 से 20 में भाग दीजिएगा 3 6 18, यानी कि हो जाएगा 6.2/3, 6.2/3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ऊपर में 20 बचा भाई, ये देखिए 20 बचा तो 3 से 20 में भाग दीजिएगा 6.2/3। चलिए 47 नंबर देखिए क्वेश्चन अब थोड़ा सा इजी होने लगा। कहते यदि 75 व्यक्ति एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं तो 25 व्यक्ति उसी काम को, बने वही वाला क्वेश्चन आ गया। तो 75 व्यक्ति 8 दिन तो 25 व्यक्ति कितने दिन, तो भाई 25 व्यक्ति x दिन बोलेंगे। ये काम क्या है, एक के काम है तो 1/1, 25 या 75 8 या 24, x इधर गुना कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 24। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 47 का। 48 देखिए 248 क्या कहता है और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि सुनील और अनिल मिलकर एक काम को जो 8 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, जबकि अनिल अकेले इस काम को करने के लिए 10 घंटे लेता है, और प्रबीर है ना, प्रबीर को अकेले इस काम को 24 घंटे लगते हैं। तो सुनील और प्रबीर को मिलकर इस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ पूछ दिया गया। बिल्कुल चिंता नहीं करना, जैसे जैसे बोला वैसे सुनील प्लस अनिल मिलकर के 8 घंटा, जबकि अनिल अकेले इस काम को 10 घंटा में कर सकता है ना, बोला अनिल अकेले 10 घंटा में। प्रबीर कहता है अकेले 24 घंटा, पी से दिखा दिया 24 घंटा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है सुनील और प्रबीर, चलिए पहले एलसीएम लीजिए, सभी का एलसीएम लीजिएगा। 8 10 24 का एलसीएम हो जाएगा 120, 8 कम 120 देखिएगा 15 बार में, 10 कम 120 12 बार में, 24 कम 120 5 बार में। कहानी कर ये जो आपका निकला, यानी कि सुनील अनिल मिलेगा तो एक दिन में 15 काम करेगा, सिर्फ अनिल मिलेगा तो 12 काम करेगा, प्रबीर मिलेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा। हमसे पूछा क्या चीज़, पूछा सुनील और प्रबीर मिलके, सुनील और प्रबीर, तो एक अल्लाह सुनील निकालिए पहले, यहाँ देखिए है ना, अनिल मिला है तो अनिल और इधर सुनील, अनिल देखिए 12 काम कर रहा है, टोटल 15 काम है, तो बचा हुआ काम करेगा 3 काम जो है सुनील। आपसे पूछा सुनील और प्रबीर, तो 5 3 हो जाए 8, देखिए सुनील प्रबीर तो 5 3 हो जाए 8, 8 से भाग दे दीजिएगा, 8 का 8 4 8 5 4 नहीं 15 घंटे लगेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। क्लियर है, इस प्रकार से आपको बना लेना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, फटाफट बन जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखें और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए क्या कहता है प्रश्न, ठीक है। कहता है यदि x और y ठीक है, x और y किसी काम को 20 दिन में करता है, y और z यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा सा इसको सही करते हैं क्वेश्चन को। चलिए आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लिए। कहता है यदि x और y किसी काम को 20 दिन में करता है, चलिए इसको लिखते जाते हैं, x + y 20 दिन, फिर y + z बोला 12 दिन, फिर कहता है z और z + x मिल करके 15 दिन। कहता है x y z तीनों मिल गए, कोई दिक्कत नहीं, सबका एलसीएम लीजिए, सबका एलसीएम लीजिए। 20 12 15 का एलसीएम 60 होगा, 20 कम 60 3 बार में, 15 कम 60 15 5 15 चौके है ना, 15 12 कम 60 ना, 12 5 60 15 चौके 60,
ये एक दिन में कितना कितना काम करेगा ये निकल गया। क्लियर है। आपसे पूछा एक्स वाई जेड तीनों मिल गए। अब देखिए यहाँ एक्स भी 2 गो है, देख लीजिए, जेड भी 2 गो है, वाई भी जेड 2 गो है, तो 2 कॉमन लीजिए, बचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सबको जोड़ दिए। ठीक है, तो 3 5 8 4 12 जोड़ने के बाद इधर हो जाएगा टोटल कम 12, ये 2 से कटा दीजिए 6, यानी एक्स वाई जेड मिल करके 6 काम करता है एक दिन में। हमसे यही पूछा गया, तो जितना वर्क है उसको 6 से विभाग दे दीजिए 10, तो टोटल तीनों मिल के करेगा तो 10 दिन में 60 काम खत्म हो जाए, क्योंकि एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा तीनों मिलकर 10 दिन। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 250 नंबर क्वेश्चन कहता है, कहाँ गया, हाँ ना, कहता कि राजन जो 6 दिनों में एक निश्चित कार्य को पूरा कर सकते हैं। भवेश कहता भवेश यानी उसी काम को कहता कम भैया 8 दिन में कर सकते हैं, है ना। तो चरण कहता है राजन और भवेश के साथ एक साथ मिल गए, चरण जो है यहाँ CH लिख देते हैं। ठीक है, CH से चरण और बराबर कहता है राजन और भवेश है, ये बोला राजन प्लस भवेश। ऐसा क्वेश्चन अभी एगो हमने बताया, ये दोनों का काम क्या है, बराबर है, ये जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम में ये काम करता है। ठीक है, तो कहता कार्य करने के समान ही समय लेता है, तो भवेश और चरण को एक साथ पूरा करना। तो पहला एलसीएम लीजिए, सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम 8 छक होगा 24, 6 कम 24 4 बार में, 8 कम 24 3 बार। एक दिन में जो राजन है 4 काम करता है, भवेश एक दिन में 3 काम करता है। तो बोला यहाँ पे चरण जो यहाँ पे चरण थोड़ा सा लिखता हूँ कलर चेंज करके, ये चरण का यहाँ पे जगह है CH। ठीक है, ये कहता जितना राजन और भवेश मिलकर काम करता उतना काम अकेले चरण करता। तो राजन भवेश मिलकर के 7 काम करता, चरण अकेले क्या काम करेगा, 7 काम करेगा। यही थी था क्वेश्चन में, ये बोला। तो भवेश और चरण पूछा, तो भवेश दिखे 3 काम, चरण 7 काम, तो 7 3 10, तो ये 10 से भाग दीजिए। ऐसा क्वेश्चन बताया ना, 2 से कटाएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, तो है ना। यहाँ 12/5 को भाग दीजिएगा तो 5 10, 2.2/5, 2.2/5, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वहाँ पे 12/5 था, यहाँ पे इसे दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10%, जैसा कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चलिए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।